अरे सुशीला बहन, सुना है तुम्हारी बहू बहुत काम करती है, पूरे मोहल्ले में मशहूर है उसके चर्चे। अरे बड़ी किस्मत वाली है तू। अब क्या बताऊं कुसुम बहन, मेरी बहू तो मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखती है, मुझे पांव तक जमीन पर नहीं रखने देती। जब से वो आई है समझो मेरी तो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे तेरी किस्मत, लेकिन मेरे तो करम फूटे हैं बहू के मामले में। अरे मेरे बेटे रोहन की पत्नी तो चल बसी 2 बच्चों को छोड़कर, अब अगर दूसरी शादी की बात करूं तो रोहन घर सर पर उठा लेता है। अब कुसुम ये बात तो है, बिना बहू के काम कहाँ हो पाएगा। हमारे भी तो बुढ़ापे के दिन आ रहे हैं, कितना ही दिन हम काम कर पाएंगे। बुढ़ापा संवारने के लिए बहू तो होनी ही चाहिए। सही कह रही है, मुझे तो अपना बुढ़ापा बहू के बिना डूबता नजर आ रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बहू का मुंह दिखे बिना ही मुझे बनना पड़ेगा। अरे कोई तो हो जो बुढ़ापे में सास की सेवा कर सके। बहू ना होने पर कुसुम बड़ी दुखी थी। ऊपर से पड़ोसी के घर में बहुएं देखकर उसको बुरा भी लगता था कि मेरी बहू होती तो वो भी मेरी सेवा करती। सुशीला के घर से आती ही सास कुसुम रोहन के पीछे पड़ जाती है। रोहन बेटा, एक बहू ला दे, कब तक मुझे अपने भरे पूरे बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। अरे बच्चों का भी तो सोच, बिन माँ के बौखलाए घूमते हैं। माँ 1000 बार बोला है, लेकिन नहीं, आपकी आदत हो गई है एक ही बात बार बार करने की। अरे नहीं करनी शादी, अब समझ क्यों नहीं रही है? अरे मेरे बच्चे हैं, मैं खुद पाल लूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगा। हाँ, अभी तो बोलेगा ये, और मेरे मरने के बाद करेगा शादी। वैसे भी इस बुढ़ापे में इस रसोई में काम कर रही हूँ, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। और बच्चों की 10 जरूरत होती है जो सिर्फ माँ ही कर सकती है। देखो मम्मी, बात ऐसी है तो मैंने पहले भी कहा है कि एक मेड रख लेते, लेकिन आप ही जिद पर अड़ी है। अरे वो संभालेगी घर का सारा काम। वाह बेटे वाह, मतलब मेरे जीते जी अब इस घर में मेड भी आएगी, मेरे बच्चे मेड का हाथ का खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो घर में जैसे रोज का हो गया था। कुसुम शादी को लेकर रोहन के पीछे पड़ गई थी। एक दिन सास खुद से कहती है, मैं तो परेशान आ गई हूँ इस लड़के से, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये शादी के लिए तैयार हो जाए। अब कुसुम के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। सुबह सुबह कुसुम रसोई में जाती है और अचानक से उसके चीखने की तेज आवाज आती है। अरे भगवान, टूट गया, पैर टूट गया मेरा। लगता है आ गए मेरे आखिरी दिन, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मर गई मैं तो। क्या हुआ माँ, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? हाँ, अब इस उम्र में शोर मचाने के ही तो दिन रह गए मेरे। यहाँ मैं मर रही हूँ और तुझे मेरे चिल्लाने की पड़ी है। इस हालत में चिल्लाओगी नहीं तो क्या नाचोगे? अरे पर मम्मी, आप नीचे गिरी कैसे हो? आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लगी है क्या? अरे मेरा बुढ़ापा आ गया बेटा, ध्यान से उतर गया। ये तेल पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूटकर गिर गया, फिर मेरा ध्यान नहीं गया और मैं गिर गई। हाय, मेरा पैर टूट गया। बहू होती तो कहाँ इस बुढ़ापे में रसोई में आना पड़ता। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे डॉक्टर छोड़, एक बहू ले आ बेटा, वो होती तो ये सब कभी ना होता। सर आंखों पर बिठा कर रखती अपनी सास को, मुझे बिठा कर खिलाती, मेरा और दोनों बच्चों का ध्यान रखती है। अरे बाप बस करिए, फिर सुबह सुबह वही सारी बातें। मैंने कहा ना मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मत कर शादी, मेरे मरने के बाद मानेगा। अब इस बुढ़ापे में अपने शरीर की हड्डियां भी तोड़वाती फिर रही हूँ मैं। अरे तो कह तो रहा हूँ, एक काम वाली रख लेते हैं, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और मेरा भी सर दर्द। काम वाली घर में नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहू आएगी। रहने दे, मैं अपनी हड्डियां तोड़वा कर काम कर लूंगी। अरे मुझे दर्द में देखकर तुझे तो सुकून मिलेगा ना। रोहन गुस्से से वहां से चला जाता है, क्योंकि कुसुम जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही दोपहर हो जाती है, दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं। आ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली है ना? हाँ दादी, आने वाली है, पापा ने बोला है वो चिट्ठी लेंगे। तुम लोगों के स्कूल में जितने तुम्हारे दोस्त लोग हैं ना, उन सबके मम्मी पापा है, और अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग में उनकी मम्मी आती है। हाँ दादी, ज्यादातर तो सबकी मम्मी ही आती है। तो तुम लोगों को नहीं लगता तुम्हारी भी माँ होती, वो भी तुम लोगों के लिए स्कूल जाती? ऐसे पापा को भी परेशानी होती है ना, उन्हें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। हाँ दादी, पर हमारी मम्मी नहीं है। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नई मम्मी तो ला सकते हैं।
अगर तुम लोग उनसे कहो तो फिर उनका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है दादी, हम पापा से बोलेंगे। रात को रोहन घर आता है, तभी दोनों बच्चे कमरे में आ जाते हैं। क्या हो गया बच्चों, इतनी रात हो गए, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? पापा, हमें आपसे कुछ चाहिए, क्या आप हमें ला कर दोगे? हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए, अगर ला पाऊंगा तो जरूर ला दूंगा। पापा, हमें नई मम्मी ला कर दो, ताकि वो भी हमारे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल जाए। ये क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, हर बार तो मैं ही आता हूँ ना, और अभी मम्मी कहाँ से आ गई? पर पापा, सबकी मम्मी तो हमारी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने डाली? दादी कह रही थी आप हमें नई मम्मी ला कर दोगे, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। कोई नई मम्मी नहीं आएगी, चुपचाप से जाकर सो जाओ दोनों। रोहन दोनों बच्चों को डांटकर वहां से भगा देता है और सुबह खाने के टेबल पर कुसुम पर भड़क उठता है। माँ, ये क्या हरकत थी? आप मेरे बच्चों को समझा रही है कि मैं उनको नई मम्मी ला कर दूं? अरे तो क्या गलत कहा, तुझे भी तो काम रहता है, वो आ जाएगी तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, वो बच्चों का भी ध्यान रख लेगी अच्छे से। अरे माँ, बस कीजिए, क्या इतने दिन से बहू बहू की रट लगा रखी है आपने? अगर मैंने शादी कर भी ली तो क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? रट नहीं लगा रखी, मैं भी चाहती हूँ मुझे बहू का सुख मिले, मेरी बहू मुझे खिलाए पिलाए, मेरी सेवा करे। अरे सबकी बहू अपनी सास का कितना ध्यान रखती है, तेरे तो दो बच्चे हैं, मेरे बारे में नहीं तो उनके बारे में तो सोच। ठीक है मम्मी, वैसे भी मैं थक चुका हूँ रोज की बहस से, मैं इस बारे में सोचूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सच में तू शादी कर लेगा? हे भगवान, मेरी तो ऐश ही आ जाएगी, खूब चिढ़ाऊंगी सुशीला को। अरे अपनी बहू के गुणगान गा गा के मुझे छोटा दिखाती थी। अगले दिन सुबह रोहन एक लड़की के साथ घर में खड़ा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गले में वरमाला डाले रोहन एक नई नवेली दुल्हन के साथ खड़ा था। अरे दुल्हन के जोड़े में ये लड़की कौन है? सुबह सुबह इस घर में क्या कर रही है? रोहन बेटा, तूने शादी कर ली? आप ही ने तो कहा था मम्मी, आपको बहू चाहिए बहू चाहिए, तो ले आया बहू, अब करवाइए अपनी सेवा। कर लिया मैंने शादी, सोनम नाम है इसका। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने दिल ही खुश कर दिया, मुझे और क्या ही चाहिए। अब भले तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन मुझे बहू तो मिल गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुसुम बहू के आने से बहुत खुश थी। अगली सुबह सोनम की पहली रसोई थी। ए बहू, सोनम बहू कहाँ रह गई? कब से आवाज दे रही हूँ, सुन रही है कि बहरी हो गई है? आज तेरी पहली रसोई है, चल कुछ अच्छा सा बना दे। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हैं? मेरी नींद भी खराब कर दी, सोने दो मुझे, और मैं 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। 11? भगवान, अरे घड़ी तो देख 8 बज रहे, नाश्ता कब बनाएगी? 11 बजे हमारे घर में कोई नहीं उठता, सब 7 बजे उठ जाते हैं। चल उठ जा, बच्चों का स्कूल भी है, उन्हें कब तैयार करेगी? वो आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मेरी ब्यूटी स्लिप भी खराब कर दी। बच्चों को स्कूल के लिए मैं क्यों तैयार करूं, वो मेरे बच्चे थोड़ी ना है। अरे क्या बोले जा रही है, मैं क्यों बनाऊंगी? बहू तू है कि मैं? बच्चों की माँ अब तू है, तूने शादी की है ना मेरे बेटे से, तो तू तैयार क्यों नहीं करेगी? देखिए मम्मी जी, एक तो आपने मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से ये बच्चों को तैयार कर दे। अरे 7-8 साल के है, खुद से तैयार नहीं हो सकते? मैं ये सब नहीं करने वाली, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ये सुनकर कुसुम चुप हो जाती है। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया? खैर 1-2 दिन लगेगी इसे समझने में, आज तो कर देती हूँ काम। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गए। सोनम बहू, रात हो गई है, खाना कब बनेगा? रोहन आता ही होगा, अब तो शादी के भी 2 दिन हो गए, चल आज अपने हाथ का खाना खिला दे। मम्मी जी क्यों चिल्ला रही है, मेरे कान में दर्द हो गया, अभी अभी बाहर से आई हूँ मैं, क्या हो गया अब? हाँ महारानी जी बाहर से आई है, रात के 10 बजने को है, घर में खाना कब बनेगा? मम्मी जी इस चीज के लिए इतना चिल्ला रही है, जाकर बनाइए ना खाना, आप भी तो बना सकती हैं। अरे मैं क्यों बनाऊंगी खाना, रोहन आता होगा, जल्दी जाकर खाना बना, और हाँ 2-4 अच्छी सब्जी बनाना। मम्मी जी मैंने आज ही मैनिक्योर कराया है और मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, एक काम कीजिए, जाकर खाना बना दीजिए, और हाँ मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना, बहुत तेज दर्द है सर में। है? अब तेरे लिए कॉफी भी मैं बनाऊं? अरे तो फिर तू बहू किस काम की, अगर सारा काम मैं करूंगी तो? मेरा बेटा तुझे इस घर में मेरी मदद के लिए लाया था। देख बहू, ये सब रोज रोज नहीं चलेगा, इस बुढ़ापे में मेरी कोई उम्र है क्या ये सब काम करने की? अरे मम्मी जी काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापा तो लगेगा ही, शरीर चलता रहेगा तो शरीर में जान रहेगी। तुझसे ना कोई नहीं जीत सकता। अरे क्या क्या सपने देखे थे बहू को लेकर, पर तूने तो पानी ही फेर दिया मेरे सपनों पर।
अब तू तो बनाने से रही, मुझे ही बनाना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। कुसुम सोनम से पूरी तरह से तौबा कर चुकी थी। बेचारी के सपने जो टूट गए थे। और एक दिन, देखना रोहन, तेरी बीवी सारा काम मुझसे करवाती है। मैं तो बहू के ख्वाब देख रही थी कि वो मेरी सेवा करेगी, और यहाँ मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। मम्मी, आपको ही बहू चाहिए थी तो मैंने लाकर दे दी। अब आप दोनों एक दूसरे की सेवा कैसे करें उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे काम पर फोकस करने दीजिए। अरे तुझे कैसे मतलब नहीं है? तेरी माँ अपने बुढ़ापे में सारे घर का काम कर रही है, और तेरी बीवी होने के बावजूद तुझे कोई मतलब नहीं। बहू लाने की जिद किससे की थी? आपने। बहू से सेवा किसको करवानी थी? आपको। तो करवाइए सेवा। इतना कहकर रोहन भी वहां से चला गया। अब कुसुम अपना सर पीट रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। उनका बेटा उनकी बात सुनना नहीं चाहता, और बहू उसने तो कुसुम के नाक में दम किया हुआ था। एक दिन, मम्मी जी जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? किचन की क्या हालत बना रखी है? आपसे मैंने क्या कहा था? मुझे किचन एकदम साफ दिखना चाहिए। ये साफ क्यों नहीं है? अरे जब इंसान किचन में काम करेगा तो किचन तो गंदा होगा ही, और अगर इतना गंदा दिख रहा है तो खुद साफ कर ले। मम्मी जी, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे किचन साफ दिखना चाहिए। और हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है, उनके लिए बढ़िया बढ़िया से नाश्ता तैयार कीजिए। ए बहू देख, इस बुढ़ापे में मुझे आराम करना चाहिए, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे क्यों बुढ़ापे में मेरी जान खा रही है? देखिए मम्मी जी, मुझे रेडी होना है और मुझे अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। ये काम जल्दी से निपटा लीजिए, बाकी बात बाद में करते हैं। सोनम इतना कहकर चली जाती है और सास बेचारी अपना सर पीट लेती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। अब तो बेचारी चैन से सो भी नहीं पाती थी। अरे अरे बाढ़ आ गई, मैं डूब गई, कोई बचाओ, सुनामी। मम्मी जी जल्दी उठिए, कोई बाढ़ नहीं आई है, मैं आई हूँ। ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। अरे पानी डालने की क्या जरूरत थी? शाम में कौन सोता है? उठिए, चलिए, हमें शॉपिंग करने मॉल जाना है, तुरंत तैयार हो जाइए। सोनम अपनी सास और दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल आती है। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद मेरी तो सारी शॉपिंग हो गई, मजा आ गया। चलिए मम्मी जी, सारे बैग पकड़ो, और ये मेरा पर्स भी बहुत महंगा वाला है, ध्यान से पकड़ना, गिरा मत देना। अरे बहू थोड़ा तो रहम कर, तेरी शॉपिंग हो गई हो तो घर चले। बहुत सामान हो गया है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। बच्चे बैग कैसे संभालू दोनों? आपके हाथ में जरा ताकत नहीं है मम्मी जी, अभी थोड़े से तो बैग हुए हैं, अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। हे भगवान, कहाँ फंस गई। बहू नहीं, चुड़ैल किस तरह से अपनी सास से काम करवा रही है। क्या मन मन में मुझे गाली दे रही है? हाँ, मुझे चुड़ैल बोल रही है ना, मुझे सब पता है। अब नहीं तो बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे चुड़ैल क्यों बोलूंगी? अरे तू करना अच्छे से शॉपिंग, बच्चे और बैग दोनों संभाल लूंगी। रात को थक हार कर दोनों घर आती हैं। ये बहू मुझसे और नहीं झेली जाएगी, मुझे इससे छुटकारा चाहिए कैसे भी करके। रोहन तो मेरी बात सुनता नहीं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये खुद ही मेरा पीछा छोड़ दे। मम्मी जी, मेरे बारे में ही सोच रही हो ना कि कैसे पीछा छूटेगा? वो नहीं छूटने वाला। खाना तो बाहर से खाकर आ गए, पर घर बहुत गंदा है। चलिए जल्दी से चमका दीजिए फटाफट। देख बहू, मॉल से आकर मैं अभी ना बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर ने जवाब दे दिया है, अब मेरे से और काम नहीं होगा। तो क्या हम ऐसी गंदगी में रहेंगे? जल्दी से पूरा घर साफ कर दो। अब आप तो जानती है मैं गंदगी में रह नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी तुम मानेगी तो नहीं। कुसुम जी झाड़ू पोछा करने लगती है और सोनम आराम से सोफे पर बैठी फोन चलाने लगती है। कुसुम की कमर अब जवाब दे रही थी। अचानक से कुसुम गिर पड़ती है, तभी रोहन भी वहां आ जाता है। अरे मर गई, हाय हाय, ये बहू तो मेरी जान लेकर रहेगी। क्या हुआ माँ? आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी, अब क्या हो गया? अब तो ठीक है ना? अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है, कैसे तेरी बीवी सारा दिन मुझसे काम करवाती रहती है। मेरी कमर ने अब जवाब दे दिया, बेटा मेरे से और काम नहीं होगा। अपनी बीवी को समझा दे या इससे मुझे छुटकारा दिलवा दे। देखो ना रोहन, इनको ही बहू चाहिए थी, अब इनकी बहू है तब भी खुश नहीं है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मुझे बहू चाहिए थी ताकि बहू मेरी सेवा करे, ना कि मेरी बहू की सेवा मैं करूं। अरे मुझे अपने बुढ़ापे की परवाह थी, पर इसने तो मेरा बुढ़ापा ही बिगाड़ दिया। मम्मी जो भी हो, जिद तो आप ही ने की थी बहू की। अब बहू आ गई है, आपको बहू पसंद नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
अरे लाया भी तो कैसी चुड़ैल को लेकर आया है जो सारा दिन मुझसे काम करवाती है, ना मेरा ख्याल रखती है ना बच्चों का। अरे मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने बहू लाने को कह दिया। काश मैंने तुझसे कभी कहा ही ना होता, ना कोई बहू होती ना मैं इतनी परेशान होती। मैंने तो आपको पहले भी समझाया था, हर बहू बिठाकर नहीं खिलाती। कुछ बहुएं बुढ़ापा संवारती है तो कुछ बिगाड़ भी देती है। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई बहू, झांसी से लाया है ना वहां छोड़ा, मुझे नहीं चाहिए बहू। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करवानी कोई सेवा। अरे ये क्या बात कर रही हो माँ, मैं उसे शादी करके लाया हूँ, ऐसे कैसे उसे कहीं भी छोड़ दूं? अरे ऐसी बहू से तो बहू ना हो वही अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए बहू, इसे यहाँ से ले जा, भगवान के लिए इससे मेरा पीछा छुड़वा दे। तभी रोहन और सोनम जोर जोर से हंसते हैं। ऐसे क्यों हंस रहे हो आप दोनों? उड़ा लो मेरे बुढ़ापे का मजाक। इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था रोहन। गॉड रोहन, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। प्लीज अब मुझसे आंटी जी की ये हालत देखी नहीं जा रही, इनको सच सच बता दो ना। आंटी जी? ले अब मम्मी जी से आंटी जी हो गई। मैं आपको सब सच बताता हूँ, सोनम मेरी बीवी नहीं है, ये आपकी बहू नहीं है। मैंने कब कहा ये आपकी बहू है? ये आपकी बहू है ही नहीं। मेरी सोनम से कोई शादी नहीं हुई। मैं इसे नकली बीवी बनाकर लाया था क्योंकि आप मेरी शादी के पीछे पड़ी थी, ताकि आपको समझा सकूं कि बिना बहू के भी घर चलता है। असल में सोनम मेरी दोस्त है। हाँ आंटी जी, बस आपको समझाना था कि कई बार हम लोगों से जो एक्सपेक्ट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो। है? सच में तुम दोनों सच बोल रहे हो ना? ये सोनम चुड़ैल मेरी बहू नहीं है ना? भगवान मैं बच गई, अब मुझे इस चुड़ैल से आजादी मिल जाएगी। मिल जाएगी आजादी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये सुनकर कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, मैं आज के बाद कभी बहू का नाम नहीं लूंगी। हाँ, वैसे कभी कभी आपको डराने आती रहूंगी आंटी जी। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं।